अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमैर राना, आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में वो तमाम आपको बातें बताई जाएंगी जो आपके इम्तहानात के मुतल्लिक है। वो तमाम काम जो आपने अपने इम्तहानात में पेपर के लिए करना होंगे। डियर स्टूडेंट, कौन सी क्लासेस के इम्तिहान किस डेट को होने जा रहे हैं, कैसे होंगे, पेपर को करने का कौन सा तरीका है, वो कौन से कोर्स कोड है जिनके पेपर टाइप होंगे और वो कौन से कोर्स कोड है जिनके पेपर उर्दू में हाथ से लिखना होंगे, बयानी हरफी क्या चीज़ है, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को स्किप करके, वीडियो को छोड़ कर मत देखिएगा, नहीं तो आपको किसी भी बात की समझ नहीं लगेगी कि कौन सी बात क्या की है। डियर स्टूडेंट, वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। जी चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, जैसा कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम क्लासेस के इम्तिहानात जो STE के ज़रिए लेने का फ़ैसला किया है, इसमें BA, BCom, BS, BEd, एसोसिएट डिग्री एजुकेशन, कॉमर्स, बिजनेस, BBA, MA, MCom, MSc, MEd, MBA और पोस्ट ग्रेजुएट, ये तमाम क्लासेस हैं जिनके इम्तिहानात STE के ज़रिए होंगे। जी सबसे पहले बात की जाए BA, BCom के, इनके इम्तिहानात 5 जून से होने जा रहे हैं और इनकी रोल नंबर स्लिप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 5 जून तक अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देंगी। और इसी के साथ हर पेपर के 3 सवाल होंगे जो कि स्टूडेंट को करने होंगे। करने के बाद 20 जून तक अपने मुतलका ट्यूटर को भिजवाना होगा और ट्यूटर का एड्रेस भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 5 जून तक इनकी रोल नंबर स्लिप के साथ इनको अपडेट कर देगी। तो डियर स्टूडेंट, अब बात इस तरह से है कि आपके कोर्स कोड 2 हो या 3 हो, जितने भी हो, आपने क्या करना है, अपना पेपर करने के बाद अपने अलग अलग इन्वेलप में डालकर इसको अरसाल। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आपके 2 कोर्स कोड हैं या 3 कोर्स कोड हैं, उनका एक ही टीचर है, एक ही ट्यूटर है, तो उनको एक ही इन्वेलप में डाल के भिजवा दें। ऐसा नहीं करना आपने। आपके अगर 3 कोर्स कोड टोटल हैं या 4 हैं, आपके 5 हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके बनते हैं, अलग अलग उनको आपने पोस्ट करना है, अलग अलग इन्वेलप में डाल के भिजवाना और उसकी रसीद अपने पास संभाल के रखिएगा। और आपका हर सवाल जो है, हर पेपर में 3 सवाल होंगे और हर सवाल जो आपने 600 अल्फाज से कम नहीं लिखना और 800 अल्फाज से ज़्यादा नहीं लिखना, नहीं तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, आपको नंबर कम मिलेंगे, फिर ना कहिएगा कि हमारे नंबर कम मिले हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। अब बात करते हैं BS, BEd, एसोसिएट डिग्री एजुकेशन, कॉमर्स, बिजनेस और BBA, इनके इम्तिहान 6 जून से होने जा रहे हैं। और MA, MCom, MSc, MEd, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट, इनके इम्तिहान 4 जुलाई से होने जा रहे हैं। और इनमें से कुछ है जो टाइप होंगे पेपर, कुछ कोर्स कोड हैं जो टाइप होंगे, कुछ कोर्स कोड हैं जो उर्दू में आपने मतलब कि अपने हाथ से लिखने के बाद उनको आपने स्कैन करके उनको आपने अपलोड करना होता है LMS। जी डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनकी इंग्लिश हाई है या वीक है, वो बिल्कुल परेशान ना हो। ज़ाहिर सी बात है, कुछ कोर्स कोड हैं जो आपने इंग्लिश में करने हैं और कुछ कोर्स कोड हैं जिनके उर्दू में होंगे। और जिन्होंने इंग्लिश में करने हैं और जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो तो इजीली कर लेंगे, पेपर को टाइप कर लेंगे MS वर्ड पे, तो वो तो पेपर को टाइप करने के बाद वो सबमिट करवा देंगे। जिनकी इंग्लिश नहीं हाई, उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, तो वो अपना पेपर इंग्लिश में करेंगे। और कैसे करेंगे ये तरीका आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। जी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, पेपर को टाइप करने के लिए सबसे ज़रूरी बात आपको समझना होगी कि आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंस्टॉल होना लाजमी। जैसा कि आप अपनी डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले से इंस्टॉल है। तो अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल तो आपने क्या करना है जी, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सबसे ऊपर सर्च में सिर्फ आपने क्या लिखना है जी, MS वर्ड लिख दिया, इसको सर्च करना। देखें इस तरह से ब्लू आइकन में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन से मुराद मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास नहीं इंस्टॉल हुआ होगा, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जब आप इंस्टॉल पे प्रेस करेंगे वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसी तरह से जैसे मेरे मोबाइल में शो हो रहा है, तो इसी तरह ही आपके मोबाइल में
ये MS वर्ड शो होगा जी स्टूडेंट। अब बात ये है कि जिन स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मतलब कंप्यूटर के मतलब नॉलेज है उनके लिए आसानी है, वो तो इजीली अपनी पेपर अब इजीली अपना पेपर टाइप कर लेंगे। जिन स्टूडेंट को नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मतलब कभी काम नहीं किया कि कैसे करना क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए इंशाल्लाह ज़्यादा ये ज़रूरी है वीडियो, उनको भी समझ लगे कि वो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह उनको कोई भी मुश्किलात नहीं आएंगी। अब डियर स्टूडेंट आपके पास ये इंस्टॉल हो गया है। अब चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ये स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन करना है, MS वर्ड को ओपन कर लिया। अब ये देखें ऊपर प्लस का निशान आ रहा है, इस प्लस के निशान पे आपने प्रेस करना, उसके बाद कुछ इस तरह से आपको शो होगा जिसमें आपने क्या करना है जी, ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इसको आपने प्रेस करना है। ये देखें अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन हो गया है आपके सामने। क्या आप अपना मतलब कि यहाँ पे करें। अब डी स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश आई है वो तो इजीली वो इस पेपर को करके LMS पे सबमिट कर देंगे, LMS पे अपलोड कर देंगे। जिनको इंग्लिश जिनकी नहीं अच्छी तो उनके लिए भी इसी वीडियो में बताया जाएगा कि वो अपना पेपर कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे इंग्लिश में, और इंशाल्लाह वो अच्छा फ़ील करेंगे जब वो खुश हो जाएंगे जब वो मुकम्मल इस वीडियो को देखेंगे और इसी वीडियो के मुताबिक अपना काम करें, ठीक है जी स्टूडेंट। देखें अब दो तरीके हैं पेपर टाइप करने के। पहला तरीका ये है कि मैं जो कुछ टाइप करूँगा, जो कुछ मैं अपने हैंड से टच करके मतलब कि टाइपिंग करूँगा, वही कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको क्या करेगा जी, राइट करेगा, टाइप करेगा। नंबर दूसरा तरीका है जी, जो मैं कुछ बोलूँगा वही कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको टाइप करेगा जी, लिखेगा जी, ठीक है। अब दूसरा तरीका है और पहला तरीका, आप इन दोनों तरीक़ों को आपने समझना है कि पहले तरीके में कितने वर्ड लिखे, कितनी लाइंस लिखी और कितनी देर में लिखी। दूसरा तरीका वो भी देखना कितने वर्ड्स लिखे, कितनी लाइन में मतलब कितनी लाइंस लिखी और मतलब कि कितना वक्त लगा, ठीक है। दोनों को देखिएगा और दोनों का टाइम नोट लाजमी कीजिएगा और अपना वक्त जो आपको बेहतर लगे वही कीजिएगा, और आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में दोनों स्टेप्स में पता चल जाएगा कौन सा पहला स्टेप ईजी है, दूसरा ईजी है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप ये है कि मैं जो कुछ टाइप करूँगा वही कुछ मतलब कि ये राइट करेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जी। मैं कुछ लिखता हूँ टुडे, इसको ज़रा जूम कर लूँ, ज़रा ये क्या लिख रहे हैं, डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर्ड to be the best form of government। बस स्टूडेंट मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने इतना सा आपको समझाने के लिए बस लिखा। ये देखें स्टूडेंट, अब आप अंदाज़ा कर लें तकरीबन ये कितने मेरे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, और एक लाइन पे तकरीबन, ठीक है, आधी लाइन है। तो ये था तरीक़ाकार, हमने टाइप करके इसको अपना मतलब कि पेपर तैयार करने का तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं जो वॉइस में बोलूँगा वही कुछ मतलब कि ये टाइप करेगा। ये कैसे करेगा जी, एक मिनट, इसको रिमूव करते हैं। अब दूसरा तरीका ये है जी, अब ये दूसरा तरीका ये देखें स्टूडेंट, मेरे पास माइक का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें माइक का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा कर्सर देखें जिस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखें माइक के ऑप्शन पे मैंने कर्सर रखा हुआ अपना। तो इस माइक के ऑप्शन को जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये स्पीक नो का ऑप्शन देगा। स्पीक नो के बाद मैं जो कुछ बोलूँगा ये वही कुछ टाइप करेगा। अब जी करते हैं जी, इसको स्पीक नो करते हैं, ठीक है। Today, democracy is considered to be the best form of government. Democracy has been defined as government of the people, by the people, and for the people. The word democracy has been derived from two Greek words, demos, which means the people, and kratos, which means the rule. So democracy means the rule of the people. No doubt democracy is the best form of government if a nation is fully aware of its rights and duties.
अब देख लें स्टूडेंट, मैंने ये दूसरे स्टेप में कितना कुछ बोला, और इसमें देख भी लिया करें कोई वर्ड वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई स्पेलिंग की कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। ये तो नहीं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उससे मतलब कि मुतरादिफ कुछ और मतलब इसमें टाइप हो गया हो, फिर बाद में मसला बने हमारे लिए, हमारे मार्क्स वगैरह हमें ना मिले, कटिंग हो। ठीक है, तो आप चेक कर लिया करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप बोल के मतलब कि उसको फिर बाद में चेक कर लिया करें। जी आपका पैराग्राफ में इतना हमने पैराग्राफ मतलब कि तैयार किया, उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर उसके बाद अगला मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ तैयार कर लें इस तरह से। ठीक है डी स्टूडेंट, देख लें माशाल्लाह कितने तकरीबन 73 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, तो कितनी जल्दी लिखे गए। पहले 12 वर्ड्स लिखे थे मैंने, आप खुद अंदाज़ा कर ली कितने सेकंड, तकरीबन 15-20 सेकंड लगे होंगे कि ये 73 वर्ड्स मैंने लिख लिए हैं। तो बाकी वर्ड्स को भी चेक करने का मैं तरीका बताऊंगा कि वर्ड हमारे कितने के 3 सवाल होंगे, जिसमें हर सवाल 600 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 800 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट अब चलते हैं जी उन स्टूडेंट की तरफ जिनकी इंग्लिश वीक है और वो अपना पेपर कैसे करें जी। अब उनके लिए भी इंशाल्लाह एक हल है हमारे पास कि वो अपना पेपर कैसे करेंगे। चलें इसको सिलेक्ट ऑल करके इसको जी। अब देखें स्टूडेंट, आपने क्या करना है जी, गूगल क्रोम को ओपन करना है। जिन स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है वो गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट लिखें, बस ये गूगल ट्रांसलेट आ गया। ठीक है, आपके पास ये देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये उर्दू का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने उर्दू में बात करनी है, इंटरटेक्स्ट यहाँ पे उर्दू में बात करनी, इसीलिए उर्दू आगे। ट्रांसलेशन जिसमें करनी इंग्लिश, वो इंग्लिश है मेरे पास पहले से सिलेक्ट की हुई। अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज हो तो आप उसको उर्दू ही कर लें, जिसमें आपने अगर उर्दू में बात करेंगे, किसी और लैंग्वेज में बात करनी वो यहाँ पे बात सेलेक्ट कर लें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में उर्दू में बात की जाती है, हमारी कौमी ज़बान ही उर्दू है। अब ट्रांसलेशन हमने इंग्लिश में करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट है। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे भी वैसे ही है, आप टाइप कर लें तो या तो फिर आप मतलब कि वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। स्टूडेंट मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ। और एक और ज़रूरी बात है कि आपके मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल होना लाजमी है। अब ये देखें मेरे पास मतलब कि पहले से उर्दू कीबोर्ड मतलब कि ये इंस्टॉल है, तो आपके पास नहीं इंस्टॉल तो आप इंस्टॉल कर लें। मोबाइल की सेटिंग में जाएं, लैंग्वेज इनपुट में जाके वहाँ पे पाकिस्तानी उर्दू लाजमी इंस्टॉल कर लें। ठीक है, होनी चाहिए मोबाइल में। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इंटरटेक्स्ट में जाके यहाँ पे ये मेरा मोबाइल का माइक है, ये जो मेरा मोबाइल का कीबोर्ड है ना उसका माइक है, ये इस गूगल का माइक है। गूगल का माइक थोड़ा सा बाज़ औक़ात बंदे को तंग करता है कि पूरा फ़िक्रा नहीं होने देता, पूरा सेंटेंस नहीं होने देता, ये कटिंग कर देता। अब मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, कुछ ना कुछ बोल के दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जी। मैं अपने शहर दीपालपुर से लाहौर गया। जब मैं काम करके लाहौर से फ़ारिग हुआ तो सोचा कि आज मौसम अच्छा है, क्यों ना आज लाहौर की सैर की जाए। अब देखें स्टूडेंट, इसने मतलब कि कर दिया तकरीबन कुछ, जितना मैंने कुछ बोला तो उतना कुछ इसने गूगल ने टाइप कर दिया है। अगर कुछ मिस्टेक हो भी तो आप उसकी करेक्शन कर लें। तो बाकी बात यह है कि आप अपने मोबाइल के ये जो कीबोर्ड है इसके ज़रिए भी आप बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ से पहले की थी, अब आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मोबाइल का की जी। मैं अपने दीपालपुर शहर से लाहौर गया। जब मैं लाहौर काम करके फ़ारिग हुआ तो सोचा आज मौसम अच्छा है, क्यों ना आज लाहौर की सैर की जाए। अब देखें स्टूडेंट, हमने बात की है। अब हमने बात की है जी, क्या कहते हैं जी, उर्दू में, तो इसने इन नीचे इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर दी। ठीक है, ये जी तो वैसे आ रहा है, जी आप इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि मैंने ऊपर जी लगाया था, इसीलिए ये नीचे भी उसने जी लगा दिया। तो आप देखें अब बेहतर होगा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई है। ये स्टूडेंट की उर्दू वीक है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, गूगल जिंदाबाद है। ठीक है, अब ये देखें हमारा फॉर एग्जांपल के हमारा पेपर तैयार हो चुका है। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी करके ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, प्रेस करना है। ये देखें ट्रांसलेशन कॉपी। ठीक है, अब वापस बैक जाएँ। बैक जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप अपनी फ़ाइल ओपन करें, यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें जो आपने वहाँ से गूगल से कॉपी किया था, या तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें या फिर आप डायरेक्ट ही LMS पे सबमिट कर दें। अब देखें स्टूडेंट,
ये हमारे पास मुकम्मल हो चुका है, हमारा पेपर मुकम्मल हो चुका है। अब हमने वर्ड्स देखने हमारे पास कितने वर्ड्स हैं। अब स्टूडेंट ये देखें, ये नीचे एरो का निशान आ रहा है, आपने इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये होम का ऑप्शन आ रहा है, होम पे जाएं। ये रिव्यू है, रिव्यू सेकंड लास्ट पे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे पूछेगा जी आपने आगे क्या करना है। वर्ड काउंट करने हैं हमने, हमारे कितने, हमारा एक पेज पे काम हुआ है, वर्ड्स हमारे 28 है, 28 वर्ड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा पेपर मुकम्मल हो गया, 600 वर्ड से कम नहीं है, 800 से ज़्यादा नहीं है। अब इसको क्या करना है, LMS पे कैसे अपलोड करना है जी पेपर को। इसको आप मुकम्मल को कॉपी कर लें, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको मुकम्मल को कॉपी कर लें। कॉपी का ऑप्शन ये है कि आपने सिलेक्ट आल किया, सिलेक्ट आल के बाद ये कट का निशान है, इसको नहीं छेड़ना आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो कट हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म भी हो जाएगा, फिर वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद फिर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आप इसके ये कैंची के साथ जो है ना ये वाला, इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लिए, अब आपने LMS पे जाना, वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये स्टूडेंट कि आपकी ये जो फ़ाइल है ना, आप इसी को अपलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो फ़ाइल है, इसी को आप अपलोड कर सकते हैं LMS पे मुकम्मल ही अपना पेपर जो है जिसमें टैप किया हुआ है। तो ये भी तरीक़ाकार बेहतर है, जो आपको दोनों में से बेहतर हो, इस तरह से आपने करना है जी स्टूडेंट। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पेपर टाइप करने के। जिन स्टूडेंट को इंग्लिश आती है वो कैसे करें, जिनको नहीं आती वो कैसे करें जी स्टूडेंट। ये तरीक़ाकार था MS वर्ड पे पेपर को टाइप करने के बाद LMS पे अपलोड करने का। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनके कोर्स कोड के उर्दू में होंगे पेपर और उन्होंने हाथ से लिखने के बाद उन्होंने LMS पे अपलोड करना। हर सवाल जो है, हर पेपर में 3 सवाल होंगे और हर सवाल जो आपने 600 अल्फाज से कम नहीं लिखना और 800 अल्फाज से ज़्यादा नहीं लिखना, नहीं तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, आपको नंबर कम मिलेंगे। फिर ना कहिएगा कि हमारे नंबर कम मिले हैं। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक को आप ओपन करके तमाम कोर्स कोड आपके सामने आ जाएंगे जिनके पेपर आपने उर्दू में अपने हाथ से लिखकर उनकी पिक्चर बनाकर 5 MB तक फाइल को लाकर उसको आपने अपलोड करना है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको किसी भी बात की समझ ना लगे या कोई मसला मसाइल हो या कोई आपका सवाल हो, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी बात की थोड़ी सी समझ ना लगे, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करें, आपका वो माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बात की समझ लग जाए जी स्टूडेंट। अब बात करते हैं बयान हल्फी की कि बयान हल्फी वो कौन सी क्लासेस हैं, वो कौन से कोर्स कोड हैं जिनके लिए ये इस्तेमाल होगा। ये बयान हल्फी BA BCom के स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना पेपर उर्दू में लिख कर स्कैन करके 5 MB तक फाइल लेकर LMS पे अपलोड करता है, ये बयान हल्फी को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब BA BCom के स्टूडेंट हर पेपर के साथ एक एक अपना बयान हल्फी अटैच करके ये भी एक ही इन्वेलप में पेपर के साथ अपने ट्यूटर को भिजवाएंगे। उसके बाद ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने LMS पे अपना पेपर अपलोड करना है, वो भी क्या करेंगे, अपना बयान हल्फी फिल करके इसको फर्स्ट पेज पे इसकी पिक्चर बना ले, फर्स्ट पेज की पिक्चर बना ले, बाकी अपने जो पेपर हैं उनकी तमाम पेजेस की जो पिक्चर बना के इसको फाइल को 5 MB तक ला के इसको LMS पे अपलोड कर दे जी स्टूडेंट। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे जी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।